रशिया और यूक्रेन की जंग बजाय के थमने के एक और खतरनाक और गंभीर सूरत हाल के अंदर दाखिल हो चुकी है। प्यूटन ने जो कुछ किया है, रद्देअमल में नेटो भी कर बैठा है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी इंतहाई सख्त ऐलानात कर दिए गए हैं। तमाम चीजों के बारे आज के इस व्लॉग में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 23 अक्टूबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तमाम चीजों के ऊपर बात करें। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर 22 अक्टूबर 2025 के अंदर जो कुछ होता रहा, जंगी मैदान के अंदर क्या कुछ हुआ, सिफारती मैदान के अंदर क्या कुछ हुआ और प्यूटन की जानिब से और नेटो ने रद्देअमल के तौर के ऊपर क्या किया है, इन तमाम चीजों के ऊपर हमने बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जंगी फील्ड की। यहां से क्या खबरें सामने आ रही हैं, तो दी गार्डियन इसको रिपोर्ट कर रहा है कि रूस ने यूक्रेन पर भारी ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जो इस महीने का दूसरा बड़ा हमला कहा जा रहा है। 405 ड्रोन और 28 मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें कीव और उसके आसपास 6 अफराद हलाक भी हुए हैं। इनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। कम से कम 20 अफराद जख्मी होने की इतलात आ रही है और बिजली की सप्लाई लाइन मुतासर हुई है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि रूस एक पॉलिसी के तहत यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को निशाना बनाता हुआ नजर आ रहा है और प्रॉपर एक कैंपेन के जरिए, और हत्ता कि यहां तक यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया है कि जो एनर्जी सेक्टर की बहाली का काम करते हैं रेस्क्यू टीम में, उन्हें भी रशिया की तरफ से निशाना बनाया जाता है। ये दी गार्डियन के अंदर रिपोर्ट हुआ है, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया है। आगे चलिए मजीद क्या खबरें आ रही हैं। कीव इंडिपेंडेंट.com की खबर के मुताबिक इसमें यह बताया जा रहा है कि क्रेमातोरिस्क में रूसी कामिकाज़े ड्रोन हमले में 2 यूक्रेनी टीवी सहाफ़ी हलाक और 1 जख्मी हुआ है। और इसमें बताया जा रहा है कि रूस की तरफ से चेलिया बेंसिक इलाके में एक मुनीशन फैक्ट्री में धमाका हुआ है, जिसमें 10 अफराद हलाक और 18 जख्मी होने की इतलात आ रही है। ये यूक्रेन के ड्रोन हमलों की कार्रवाई हो सकता है। इसके साथ साथ आगे बढ़िए, जो मजीद जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं, अल जजीरा और रशिया मैटर्स क्या खबरें दे रहा है, बताते हैं कि यूक्रेन ने ब्लैक सी में अपने अपग्रेड एक नेवल ड्रोन का ऐलान कर दिया है, जो रूसी बहरी जहाजों को कहीं भी निशाना बना सकता है। रूस की फोर्सेस ने डोनेट्स्क और ज़ापोरिजिया में 128 मुरब्बा मील इलाका हासिल कर लिया है, जो पिछले हफ्ते से कम है, लेकिन अब भी मुसलसल पेशकदमी जारी सारी है। ये आदाद शुमार CSIS और ओरेक्स की रिपोर्ट से लिए गए हैं, जो बताते हैं कि यूक्रेन की फोर्सेस शदीद खसारे का सामना कर रही हैं। ये तमाम वो खबरें हैं जो मीडिया, बैनुल-अक़वामी मीडिया आउटलेट के अंदर तमाम चीजें हमें सामने आती हुई नजर आ रही है। अब आ जाइए इस बात के ऊपर कि सिफारतगारी के मैदान के अंदर क्या कुछ हुआ है। तो इसके अंदर जो खबरें हमारे सामने आ रही हैं, इसमें बताया जा रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के माबैन मुलाकात होनी थी हालिया दिनों के अंदर। ट्रंप ने 16 अक्टूबर को इस मुलाकात का ऐलान किया था कि वो पुतिन से मिलेंगे ताकि जो रशिया और यूक्रेन की जंग है इसको वो रोक सके। लेकिन रूस ने अपनी रेड लाइन जैसे यूक्रेन की इलाकाई तस्लीम पर समझौता करने से इनकार कर दिया। यानी पुतिन की तरफ से कहा गया कि जो इलाके हमने यूक्रेन जंग में हमने जिनके ऊपर कब्जा कर लिया है या फिर फतह कर लिया है, ये इलाके तो हम किसी सूरत भी यूक्रेन को वापस नहीं करेंगे। अगर इसके अलावा किसी और एजेंडे के तहत अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप हमसे मुलाकात करना चाहते हैं तो जरूर करना चाहेंगे, मगर अगर इस नुक्ते के ऊपर इत्तेफाक करना है कि आप हमें कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि आप यूक्रेन के इलाके उन्हें वापस कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। लिहाजा अब ये बताया जा रहा है कि ये जो मुलाकात है कैंसिल हुई है, लेकिन इसकी एक और वजह भी है। वो क्या है, वो बताई जा रही है कि व्हाइट हाउस ने कहा है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और रूसी फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लारोव की फोन कॉल पर एक अच्छी गुफ्तगू हुई थी, इसीलिए समिट की जरूरत नहीं। ट्रंप ने कहा कि टाइमिंग ठीक नहीं लग रही और ये विजिटेड मीटिंग ना बन जाए। यानी उन्होंने कहा कि हमारे 2 अहम अहदेदारान की तरफ से रशिया और अमेरिका की तरफ से गुफ्तगू हो गई है, तो बजाय कि अब हमने भी इसी नुक्ते को दोहराना है तो रहने दिया जाए। गुफ्तगू होनी थी वो तो हो चुकी है, पैगाम पहुंच चुका है, लिहाजा मुलाकात फिलहाल जो है इसको ना किया जाए, और फिर मुलाकात नहीं भी हुई। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि ट्रंप के मौजूदा फ्रंट लाइन्स पर जंग रोकने के मशवरे को अच्छा समझौता उन्होंने कहा, लेकिन रूस इसे कबूल करने को तैयार नहीं। यूरोप और यूक्रेन ने एक 12 नुकाती अमन प्लान भी तैयार किया है, जिसमें रूस के मुंजमद असासों को यूक्रेन की मदद के लिए इस्तेमाल करने की बात की गई है। जर्मनी के चांसलर ने यह कहा है कि EU समिट जो कि अक्टूबर में इससे मुतालिक भी बताया जा रहा है कि असल में ये जो बात की जा रही है कि 12 नुकाती जो एक अमन मंसूबा है, इसके अंदर है क्या। मैं अपनी बात को अगर आसान कर सकूं तो इसमें यह कहा जा रहा है मगरबी दुनिया की जानिब से कि जो बेल्जियम के अंदर या मगरबी दुनिया के अंदर वो असासे, वो पैसा जो रशिया का है, लेकिन इन ममालिक के अंदर पड़ा हुआ है किसी न किसी बैंक की सूरत में, उन्हें मुंजमद किया गया है और अब उन्हें यूक्रेन के लिए काबिल इस्तेमाल बनाने की इजाजत ले ली जाए। अमेरिका को इस मामले के ऊपर एतमाद में ले लिया जाए और
और उसके बाद जो है वो तमाम तर जो पैसा है, पैसा रूस का है, लेकिन वो बहाली के ऊपर लगे यूक्रेन की। तो इस नुक्ते के ऊपर भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन जो रशिया है वो इस नुक्ते के ऊपर आने के लिए तैयार नहीं है और इसे जो है वो एक थ्रेट कह रहा है कि खबरदार हमारे पैसों को हाथ भी नहीं लगाना है। अब इसके ऊपर आ जाइए कि अमेरिका ने भी एक बढ़कर एक कुछ इकदाम किए हैं अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, जिसे रशिया की तरफ से ऐलान जंग तस्वुर किया गया है। वो इकदाम क्या है, इनके अंदर हम बात कर लेते हैं। इसमें द गार्डियन में और दीगर खबरों के अंदर जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, इसमें बताया जा रहा है कि ट्रंप इंतजामिया की तरफ से एक बड़ा कदम यह सामने आया है कि अमेरिका ने रूस की दो बड़ी तेल कंपनियों लुकोइल और रोसनेफ्ट पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। यह ट्रंप की दूसरी मुद्दत का पहला बड़ा एक्शन है जो रूस की अमन अमल में संजीदगी की कमी की वजह से है। ट्रंप ने कहा कि यह प्यूटन को माकूल बनाने के लिए है और फौरी सीज फायर की कॉल दी है। इन पाबंदियों से रोसनेफ्ट और लुकोइल के असासे फ्रीज हो जाएंगे और अमेरिकी कंपनी इनसे कारोबार नहीं कर सकेंगी। ये रूस की तेल बरामदात जो बजट का 25% बनता है उसको निशाना बनाती है और सानवी पाबंदियां चीन, इंडिया, तुर्की के बैंक्स पर भी लग सकती हैं। नतीजा यह है कि तेल की कीमतें 5% बढ़ने का इम्कान भी बढ़ चुका है। रूस के साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव ने इसे जंगी अमल करार दिया है, जो कि इंतहाई खतरनाक सिचुएशन है, क्योंकि जो रशिया है वो ये कह रहा है कि ये सीधा सीधा हमारी मईशत के ऊपर हमला है, लिहाजा इसे हम जंग का अमल करार दे रहे हैं। दूसरी जानिब और भी खबरें हैं। रूस रद्द-ए-अमल में क्या कर रहा है, जाहिर है जहां पर वो यूक्रेन से लड़ रहा है, यूक्रेन के ऊपर हमले कर रहा है, तो वहीं पर कुछ और बड़ा है जो नेटो के लिए भी उसने किया है। वो क्या है, उसके जवाब के अंदर जो चीजें हमारे सामने आ रही है कि रशिया की जानिब से 22 अक्टूबर को पुतिन ने अपनी तस्वीराती एटमी फोर्सेस की बड़ी मशकों का ऐलान किया और निगरानी की। ये मशक़ें मुकम्मल न्यूक्लियर ट्रियाड, जमीन, समंदर, हवा पर मबनी थी। इसके अंदर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसमें जौहरी आबदोजें, इसमें Tu-95 जैसे जौहरी हथियार ले जाने वाले जो तैयारे हैं, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। ये तमाम मशक़ें की गई और एक ऐसे वक्त में की गई जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के माबैन मुलाकात होनी थी, लेकिन कैंसिल हो गई। और माहिरीन कुछ कह रहे हैं कि इनकी टाइमिंग बड़ी अहमियत की हामिल है और इन सबसे भी बढ़कर ये कि इन मशकों की, इंतहाई खतरनाक मशकों की जो निगरानी है वीडियो लिंक के जरिए, वो खुद रशिया के जो सदर हैं व्लादिमीर पुतिन की जानिब से की गई हैं। अच्छा, इसके जवाब में नेटो ने भी किया है। नेटो के अंदर क्या इकदाम आया, वाशिंगटन टाइम्स के अंदर edition.cnn के अंदर जो चीज हमारे सामने आ रही है, इसमें बताइए क्या है कि नेटो की तरफ से भी एटमी जो मशकें हैं उनका ऐलान किया गया और उन्हें भी किया गया। वैसे अमूमन ये देखा जाए तो ये सालाना बुनियादों के ऊपर होता है, लेकिन यहां भी माहिरीन ये कह रहे हैं कि टाइमिंग बड़ी अहमियत की आमिल है कि एक तरफ रशिया अपनी एटमी मशकें करता हुआ नजर आ रहा है तो दूसरी जानिब के ऊपर नेटो भी करता हुआ आ रहा है। तो दोनों जो फ्रीकैन है वो एक दूसरे को सख्त पैगाम देते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आपके पास ये सलाहियत है, अगर आप इस स्टेज के ऊपर जा सकते हैं तो हम भी जा सकते हैं, अगर आप इसकी मशकें कर रहे हैं तो हम भी इसकी मशकें करते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये तमाम तर वो चीजें हैं सिफारतकारी के मैदान के अंदर, जंगी मैदान के अंदर और मशकों के हवाले से नेटो क्या कर रहा है, रूस क्या कर रहा है और अमेरिका ने जो माशी पाबंदियां एक बार फिर रशिया के ऊपर लगाई हैं और रशिया के साबिक प्रेसिडेंट जो है वो उसको जंगी अमल करार दे रहे हैं। तो मामला ये है कि रशिया और यूक्रेन की जंग तो रोकना थी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, उन्होंने आते साथ ही रशिया यूक्रेन की जंग को रुकवाना था और गजा वाले मामले को रुकवाना था, लेकिन अभी तक रशिया और यूक्रेन की जो जंग है वो थम नहीं रही, वो रुक नहीं रही, बल्कि मजीद उसके अंदर शिद्दत आती भी जा रही है। और जब उसके अंदर एक तेल का उनसर भी पैदा हो जाता है तो फिर वो आपको मालूम होता है कि इससे ये आलमी इससे काम की तरफ मामला जो है वो जाता हुआ नजर आता है। आलमी तनाजुर के अंदर तमाम चीज़ों को ये बदअमनी की तरफ या अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलता हुआ नजर आ रहा है। मामला रशिया यूक्रेन तक का नहीं रहा, बल्कि ये पूरी दुनिया का, बिलखसूस यूरोप का और सबसे फ्रंट लाइन के ऊपर मशरकी यूरोप के लिए एक दर्द सर बन चुका है। तो अब देखना यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी सिफारतकारी के जरिए कामयाब हो सकेंगे, पुतिन को रोक सकेंगे, और पुतिन अगर राजी होते हैं तो वो किस फार्मूले के ऊपर राजी होंगे। ये तमाम वो चीज़ें जो आने वाले दिनों के अंदर मजीद वाज़ेह हो जाएंगी। आपका इससे जुड़ा कुछ सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब